साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जोशीले भाषणों ने एक बार फिर से सोई हुई बीएसपी को न सिर्फ जगाने का काम किया, बल्कि पार्टी को फिर एक बार चुनावी चर्चा में ला दिया है। लेकिन चुनावी मंचों से जोशीले भाषण के बीच आकाश आनंद ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और मायावती के भतीजे पर पलटवार कर रही है। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में नए परिवारवाद का नया अंकुरण है और इसीलिए वो जानबूझ करके प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मीडिया में उनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सके। इसलिए जानबूझ करके रोज कुछ न कुछ विवादित बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इसका खामियाजा उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा भी भुगतना पड़ेगा और जनता की अदालत में भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आकाश आनंद को चेतावनी भरे लहजे में साफ साफ कहा कि आकाश आनंद ने बीजेपी के संदर्भ में जो भी कहा है, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की है, इसका खामियाजा उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा भी भुगतना पड़ेगा और जनता की अदालत में भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की गई टिप्पणी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। दरअसल अपने चुनावी दौरे के तहत आकाश आनंद रविवार को सीतापुर में थे, जहां उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ चोरों की पार्टी करार दिया, बल्कि उन्होंने खुले मंच से बीजेपी सरकार को आतंकवादियों की सरकार करार दिया। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। केंद्र की सरकार में कौन सी पार्टी सत्ता में रही? कौन सी पार्टी सत्ता में रही? चोरों की पार्टी सत्ता में रही, भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। तो साथियों, इन चोरों से पूछना पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने अलग अलग बयानों से चर्चा में बने हुए हैं और हर क्षेत्र में, हर मंच से वो बीजेपी सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर है। लेकिन अब बीजेपी ने भी उनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है।